नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक चैनल में। यहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल किताबें, आसान भाषा में और दिल को छू लेने वाली आवाज में। आज आप सुनने जा रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच, एक ऐसी किताब जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी। लेखक है नेपोलियन हिल, जिन्होंने इस किताब को 25 साल की रिसर्च के बाद लिखा, 300 से ज्यादा सफल लोगों से बात की और उस रहस्य को खोजा जो हर अमीर और सफल इंसान में कॉमन होता है। लेकिन ये कोई सीधा बुक रीडिंग नहीं है, ये है एक नेचुरल स्टोरी टेलिंग ऑडियो बुक जो आपकी सोच को जगा देगी और आपकी जिंदगी में नई दिशा ला सकती है। इस ऑडियो बुक को हमने 7 हिस्सों में बांटा है। भाग 1 सपनों की शुरुआत, भाग 2 फैसला और हिम्मत, भाग 3 वो छुपा हुआ रहस्य, भाग 4 अंदर की आग, भाग 5 दौलत की सही परिभाषा, भाग 6 आदतें जो आपको सफल बनाए, भाग 7 दी ग्रैंड फाइनल, जहां आपकी उड़ान शुरू होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक ब्लूप्रिंट है आपकी सोच को बदलने का और आपकी जिंदगी को ऊपर उठाने का। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऑडियो बुक चैनल पर हर किताब एक नई शुरुआत है। भाग 1 सपनों की शुरुआत। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। नेपोलियन हिल ने यह पुस्तक लिखने से पहले 25 वर्षों तक अध्ययन किया अमेरिका के सबसे सफल लोगों का, कार्नेगी, फोर्ड, रॉकफेलर, एडिसन। और इन 25 वर्षों में उन्होंने एक बात बेहद स्पष्ट रूप से देखी। हर अमीर इंसान की यात्रा शुरू हुई एक तीव्र, स्पष्ट और भस्म कर देने वाली इच्छा से। इस इच्छा का पहला उदाहरण है एडविन सी बार्न्स। बार्न्स एक साधारण युवक था, कोई बड़ी डिग्री नहीं, कोई पैसा नहीं, पर उसके मन में एक असाधारण आकांक्षा थी। मैं थॉमस एडिसन के साथ साझेदार बनूंगा। ध्यान दे, उसने ये नहीं कहा कि मैं उसके लिए काम करूंगा, बल्कि कहा मैं साझेदार बनूंगा। यहीं से फर्क शुरू होता है, क्योंकि अधिकांश लोग सिर्फ काम पाने की सोचते हैं, लेकिन जो लोग इतिहास बदलते हैं वो उद्देश्य सोचते हैं। बार्न्स को पता नहीं था कि रास्ता क्या होगा, कैसे एडिसन तक पहुंचेगा, कैसे खुद को साबित करेगा, लेकिन उसे यह पूर्ण विश्वास था, मैं करूंगा। वो एक दिन ट्रेन में चढ़ गया, बिना टिकट, बिना पैसे, सिर्फ इस सोच के साथ कि मुझे एडिसन से मिलना है। जब वो एडिसन से मिला तो उसकी पोशाक, उसका रहन सहन, सब कुछ साधारण था। लेकिन एडिसन ने बाद में लिखा, उसके चेहरे पर वो निश्चय झलक रहा था जो असाधारण लोगों में होता है। एडिसन ने उसे नौकरी दी, लेकिन किसी अहम जगह पर नहीं। वो मशीनों की सफाई करता था, सामान उठाता था, लेकिन बार्न्स के लिए यह सब गौण था। उसका ध्यान एक ही लक्ष्य पर था, मुझे अपना मौका चाहिए। और फिर वो दिन आया, एडिसन ने एक नई मशीन बनाई, एडिफोन, और कोई भी उसे बाजार में बेचने को तैयार नहीं था। बार्न्स ने वो अवसर पहचाना। वो एडिसन के पास गया और बोला, मुझे एक मौका दीजिए, मैं इसे बेचूंगा। एडिसन ने हामी भरी और बार्न्स ने उस मशीन को बेचना शुरू किया, पूरे जोश, पूरे विश्वास के साथ। परिणाम, वो इतनी बड़ी सफलता लेकर आया कि एडिसन ने उसे अपना साझेदार बना दिया और उन्होंने एक साथ एक कंपनी शुरू की। बार्न्स अब वो नहीं था जो ट्रेन में बिना टिकट आया था, अब वो एडिफोन सेल्स कंपनी का भागीदार था। नेपोलियन हिल इस घटना को बर्निंग डिजायर यानी जलती हुई इच्छा का प्रमाण मानते हैं। वो कहते हैं, मन जो कुछ सोच और विश्वास कर सकता है वो उसे प्राप्त भी कर सकता है। बार्न्स को यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वो क्या बनना चाहता है और उसने उसके लिए कोई प्लान भी नहीं रखा। यही सबसे बड़ी सीख है। सपनों के पीछे भागने वाले लोग अक्सर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक बचाव का रास्ता होता है। लेकिन जो लोग इतिहास बनाते हैं
वो अपने पीछे सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। उनके लिए एक ही रास्ता होता है, आगे बढ़ना। बार्न्स की कहानी बताती है कि यदि इच्छा तीव्र हो, यदि मन स्पष्ट हो और यदि आत्मा कहे अब बस यही करना है, तो साधन अपने आप मिल जाते हैं। डिजायर बैक्ड बाय फेथ बिकम्स अनस्टॉपेबल फोर्स। अब आपसे एक सीधा सवाल है, क्या आपने कभी अपने जीवन का उद्देश्य इस स्पष्टता से देखा है? क्या आपने कभी किसी चीज के लिए अपनी नींद, आराम और असुविधा को त्यागा है? यदि नहीं, तो सोचिए, क्या आप सच्चे अर्थों में सफल होना चाहते हैं? क्योंकि किताब कहती है, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। बैकग्राउंड धीमा होता जाए, फेड आउट की ओर। नैरेटर धीमी आवाज में। एडविन बार्न्स की शुरुआत एक विचार से हुई थी और उसने उस विचार को संपूर्ण समर्पण से जिया। आज जो विचार आपके मन में है, क्या आप भी उसे ऐसे ही जी सकते हैं? क्योंकि वही तय करेगा क्या आप सिर्फ ख्वाब देखने वाले हैं या उन्हें पूरा करने वाले भी। अब अगले भाग में हम जानेंगे, जब सपना स्पष्ट हो जाए तो कैसे लिया जाता है निर्णय और क्यों हिम्मत और संकल्प ही सफलता की असली बुनियाद है। भाग 2, फैसला और हिम्मत। सपना देखना आसान है, पर उस सपने को हकीकत में बदलना तब शुरू होता है जब तुम निर्णय लेना सीखते हो। नेपोलियन हिल ने अपनी 25 साल की रिसर्च में देखा, सफल लोगों में एक आदत कॉमन थी। वे तेज निर्णय लेते हैं और उन्हें बदलते नहीं जब तक कोई पक्का कारण न हो। इसके उलट, जिन्होंने जिंदगी भर टाल मटोल की, सोचेंगे, देखते हैं, किसी से पूछ लेते हैं, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार आपने कुछ करना चाहा, लेकिन निर्णय नहीं ले पाए। कोई बिजनेस शुरू करना था, किसी नौकरी से निकलना था, किसी हुनर को सीखना था, पर आपने कहा अभी नहीं, थोड़ा समय आने दो, और वो समय आज तक नहीं आया। यही है सबसे बड़ी असफलता का बीज, निर्णयहीनता। नेपोलियन हिल उदाहरण देते हैं हेनरी फोर्ड का। फोर्ड ने जब V8 इंजन बनवाने का निर्णय लिया तो उसके इंजीनियरों ने कहा यह संभव नहीं है, लेकिन फोर्ड ने कहा बनाओ, चाहे जितना समय लगे, और वो पीछे नहीं हटा। इंजीनियरों ने 6 महीने कोशिश की, फिर बोले सर नहीं हो पाएगा। फोर्ड ने जवाब दिया कोशिश करते रहो जब तक हो न जाए, और आखिरकार महीनों बाद वो इंजन बना। अब ध्यान दे, फोर्ड कोई साइंटिस्ट नहीं था, वो विजनरी था, और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी निर्णय लेने और उस पर टिके रहने की आदत। हिल कहते हैं दुनिया उन लोगों का बहुत जल्दी विरोध करती है जो खुद सोचकर निर्णय लेते हैं, लेकिन यही लोग आगे चलकर भीड़ से अलग खड़े दिखाई देते हैं। अब सोचिए, क्या आप किसी निर्णय को टाल रहे हैं? क्या आपके पास कोई सपना है लेकिन आप उसे कल पर टाल रहे हैं? तो याद रखिए, हर टला हुआ निर्णय एक पीछे छूट चुका अवसर है, और अवसर कभी दोबारा दरवाजा नहीं खटखटाते। नेपोलियन हिल बताते हैं बहुत से लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं। रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त मजाक न उड़ाए, पड़ोसी क्या सोचेंगे, ये सब आपके मन को डगमगाते हैं। लेकिन जो सफल होते हैं वो निर्णय अपने भीतर की आवाज से लेते हैं। अब हिल एक और बड़ा सिद्धांत बताते हैं, फर्मनेस ऑफ डिसीजन, यानी जब निर्णय लो तो उसे पत्थर की लकीर बना लो। कोई भी हवा, कोई भी आलोचना उसे हिला न सके। सफलता उन लोगों को मिलती है जो कहते हैं मैंने ठान लिया है, अब मैं नहीं रुकूंगा, और फिर कदम दर कदम वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, चाहे राह में कांटे हो या तूफान। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप निर्णय लेने की ताकत रखते हैं या आज भी दूसरों की सोच आपको रोक रही है? याद रखिए, निर्णय वही है जो डर के बावजूद लिया जाए, और हिम्मत वही है जो उस निर्णय पर डटे रहने से बनती है। नेपोलियन हिल एक लाइन में सब कुछ कह देते हैं, इंडिसिजन क्रिस्टलाइज इनटू डाउट एंड डाउट क्रिस्टलाइज इनटू फियर।
यानी अगर आप निर्णय नहीं लेते तो संदेह पैदा होता है, और संदेह से डर, और यही डर आपके सारे सपनों का हत्यारा है। बैकग्राउंड धीमा होते हुए सॉफ्ट एंडिंग टोन, नैरेटर इंस्पिरेशनल क्लोज। तो दोस्तों, ये था पार्ट 2, जहां आपने सीखा कि निर्णय लेने और उस पर डटे रहने की शक्ति ही असली अमीरी की ओर पहला बड़ा कदम है। अब समय है अपने जीवन में उन सभी निर्णयों पर नजर डालने का जो आपने अब तक टाले हैं, क्योंकि अब वो वक्त है जब आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे बल्कि उनके लिए निर्णय लेंगे और हिम्मत के साथ चलेंगे। अगले भाग में हम बात करेंगे उस गुप्त रहस्य की जो नेपोलियन हिल ने हर अमीर इंसान में देखा, लेकिन जिसे उन्होंने कभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया। बने रहिए ऑडियो बुक चैनल के साथ। भाग 3, वो छुपा हुआ रहस्य। नेपोलियन हिल ने शुरुआत में ही लिखा था कि इस किताब में एक छुपा हुआ रहस्य है। उन्होंने उसे नाम नहीं दिया, सीधे सपाट शब्दों में बताया नहीं, बल्कि कहा जिसे ये रहस्य जानना है वो खुद इसे ढूंढेगा, और जब ढूंढ लेगा तब वो उसकी जिंदगी बदल देगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या है वो रहस्य? तो चलिए क्लूज ढूंढते हैं। जब हिल ने 25 सालों तक कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, रॉकफेलर, एडिसन और सैकड़ों सफल लोगों का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि इन सभी में एक बात समान थी। वो था डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी एक स्पष्ट जलता हुआ उद्देश्य। ये कोई आम इच्छा नहीं थी, ये एक तरह की पागलपन की हद तक पहुंच चुकी स्पष्टता थी। हेनरी फोर्ड ने जब कहा कि मैं हर आम इंसान के लिए सस्ती कार बनाऊंगा, तो दुनिया हंसी। जब एडिसन ने कहा कि मैं रात को रोशन करूंगा, तो लोग बोले पागल हो गया है। जब राइट ब्रदर्स ने उड़ान का सपना देखा, तो वैज्ञानिक तक हंसे। लेकिन इन सब के पास एक चीज थी, स्पष्ट लक्ष्य, और उस लक्ष्य को पाने का अडिग इरादा। नेपोलियन हिल इसी को द हिडन सीक्रेट कहते हैं। When your desire becomes an obsession and you have a clear purpose backed by faith, the universe bends in your favor. यानी जब इच्छा जुनून बन जाए और उद्देश्य एकदम साफ हो, तब पूरी कायनात तुम्हारे हक में काम करने लगती है। अब एक कहानी सुनिए। एक किसान का बेटा था। उसने ठान लिया कि वो डॉक्टर बनेगा। उसके पास न पैसे थे, न कोचिंग, न शहर जाने की सुविधा, लेकिन उसने एक ही बात अपने मन में दोहराई, मैं डॉक्टर बनूंगा। हर दिन वो खेत में काम करता, रात में पढ़ता। वो जानता था कि रास्ते आसान नहीं होंगे, पर उसने मन में कोई दूसरा विकल्प नहीं रखा। नो प्लान बी। और यही बनता है उस छुपे रहस्य का दूसरा हिस्सा, बर्निंग डिजायर प्लस नो एस्केप प्लान सक्सेस का रास्ता। हिल कहते हैं सफल लोग अपने लक्ष्य के लिए अपने सारे पीछे के पुल जला देते हैं, ताकि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचे, आगे बढ़ना। इस रहस्य का तीसरा और सबसे गहरा पहलू है फेथ, विश्वास। ये विश्वास कोई धार्मिक बात नहीं है, ये है खुद पर, अपने लक्ष्य पर, अपने विचारों पर यकीन। जब आप दिन रात एक ही लक्ष्य सोचते हैं, उसे लिखते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करने लगता है। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. अब सोचिए, क्या आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है? क्या आप उसे पाने के लिए जल रहे हैं? क्या आपने अपने लिए पीछे हटने का रास्ता बंद किया है? अगर नहीं, तो आप उस रहस्य से अभी दूर हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, यह रहस्य हर किसी को मिल सकता है जो इसे ईमानदारी से ढूंढे। नेपोलियन हिल ने कभी इस रहस्य को किताब में नाम नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप उसे सिर्फ पढ़ें। वो चाहते थे कि आप उसे महसूस करें, खोजें और खुद अपनी जिंदगी में लागू करें। इसलिए अब आपसे सवाल है, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा उद्देश्य है जिसे आप अपना मकसद बना सकें? क्या आप इतना संकल्प कर सकते हैं कि दुनिया कुछ भी कहे, आप अपने रास्ते से न हटें? अगर हाँ, तो बधाई हो,
आप उस छुपे रहस्य को समझने लगे हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ सपने नहीं देख रहे, अब आप उन्हें साकार करने की दिशा में सोच रहे हैं। तो दोस्तों, यही था पार्ट 3, नेपोलियन हिल के छुपे हुए रहस्य की झलक। अब अगले भाग में हम जानेंगे वो आग जो इस मकसद को जीने के लिए जरूरी है, वो जुनून, वो परसिस्टेंस जो बिना थके, बिना रुके चलाता है। जुड़े रहिए ऑडियो बुक चैनल के साथ, क्योंकि अगला हिस्सा है भाग 4, अंदर की आग, जहां जिंदगी बदलती है, मन के स्तर पर, सोच के स्तर पर। भाग 4, अंदर की आग। आपने देखा होगा, कुछ लोग अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। वही कुछ लोग हर बार शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद छोड़ देते हैं। तो फर्क क्या है? नेपोलियन हिल कहते हैं, The only thing that stands between a man and success is the burning desire backed by persistence. सपना सब देखते हैं, लेकिन उसे पाने की आग और उस आग को बुझने न देने की दृढ़ता, ये बहुत कम लोगों के पास होती है। अब एक असली कहानी सुनिए। एक इंसान था जिसने फ्राइड चिकन बनाना शुरू किया। उसे यकीन था कि उसकी रेसिपी खास है। वो उस रेसिपी को लेकर 1009 रेस्टोरेंट्स में गया और हर जगह उसे ना सुनने को मिला, 1009 बार। आप सोचिए, कोई एक बार मना करे, 2 बार करे तो मन टूट जाता है, लेकिन ये इंसान रुका नहीं। उसने कहा, एक दिन मिलेगा जो मुझ पर यकीन करेगा, और वो दिन आया। आज दुनिया उसे जानती है, कर्नल सैंडर्स, KFC के फाउंडर के नाम से। नेपोलियन हिल ने इसे कहा है, persistence, the sustained effort necessary to induce faith and transform desire into its monetary equivalent। यानी दृढ़ता वो ताकत है जो एक विचार को पहले यकीन में बदलती है, फिर एक हकीकत में। लेकिन इस दृढ़ता की शुरुआत कहां से होती है? ये कोई स्ट्रैटेजी से नहीं आती, ना किसी धम्बिये से। ये आती है इमोशनल पावर से। आपकी इच्छा जितनी ज्यादा इमोशनल होगी, उतनी ज्यादा वो मजबूत होगी। अगर किसी के मन में भूख है गरीबी से बाहर निकलने की, गुस्सा है जिंदगी से हार न मानने का, जुनून है अपने परिवार के लिए कुछ कर दिखाने का, तो वही बनती है वो आग जो किसी को रुकने नहीं देती। हिल ने लिखा, बिहाइंड एवरी ग्रेट सक्सेस इज अ हार्ट दैट रिफ्यूजेस टू क्विट। अब एक और उदाहरण सुनिए। एडिसन को 10,000 बार फेल होना पड़ा लाइट बल्ब बनाने के लिए। जब एक पत्रकार ने पूछा, आपको इतनी बार असफलता का डर नहीं लगा? एडिसन बोले, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है असली परसिस्टेंस। अब सोचिए, आप किस चीज के लिए तैयार हैं इतनी मेहनत करने को? क्या आपका सपना इतना जरूरी है कि आप उसके लिए 1000 बार ना सुन सकते हैं? क्या आपके अंदर वो आग है जो दुनिया के मना करने पर भी जलती रहे? अगर हाँ, तो आप दुनिया का कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। नेपोलियन हिल 4 चीजें बताते हैं जो आपके अंदर परसिस्टेंस को जगा सकती है। अ डेफिनेट पर्पस, एक स्पष्ट लक्ष्य। अ बर्निंग डिजायर, उसे पाने की तीव्र इच्छा। सेल्फ रिलायंस, खुद पर भरोसा। अ डेफिनेट प्लान, और एक स्पष्ट योजना। अगर ये 4 चीजें आपके पास है तो आपको रोक पाना नामुमकिन है। लेकिन अगर ये चीजें कमजोर हैं तो आपका मन हर ठोकर पर डगमगाएगा। इसलिए हिल कहते हैं, यू मस्ट ट्रेन योर माइंड टू स्टैंड फर्म व्हेन एवरीवन एल्स गिव्स अप। अब समय है खुद से ये 3 सवाल पूछने का। क्या मैं सच में अपने लक्ष्य को पाने के लिए तैयार हूं? क्या मैं असफलता को गले लगाने के लिए मानसिक रूप से मजबूत हूं? क्या मैं उस आग को हर दिन जलाए रख सकता हूं खुद के अंदर? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप उस छोटे प्रतिशत लोगों में जो सिर्फ सोचते नहीं, करते हैं। दृढ़ता कोई जन्मजात चीज नहीं, ये रोज रोज के फैसलों से बनती है। हर बार जब आप थक कर भी उठते हैं, हर बार जब आप ना सुनकर भी फिर से कोशिश करते हैं, हर बार जब आप हार मानने के बजाय फिर से खड़े होते हैं,
तब आप अपने अंदर उस आग को और तेज करते हैं, और यही आग आपको वहां तक ले जाएगी जहां आज आप सिर्फ सोच सकते हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे दौलत की असली परिभाषा क्या है, क्या वो सिर्फ पैसा है या उससे कहीं ज्यादा। जुड़े रहिए ऑडियो बुक चैनल के साथ, क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच अभी अपने सबसे सुंदर मोड़ की ओर बढ़ रहा है। भाग 5, दौलत की सही परिभाषा, जिसमें नेपोलियन हिल समझाते हैं कि असली अमीरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, बल्कि वो है सोच, संतुलन और मानसिक शांति में। जब हम दौलत या रिच शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? नोटों की गड्डियां, बंगले और गाड़ियां, बैंक बैलेंस। पर नेपोलियन हिल पूछते हैं, क्या यही दौलत की पूरी परिभाषा है? क्या एक व्यक्ति जो हर दिन चिंता में जीता है, जो बीमार है, जिसके रिश्ते टूटे हुए हैं, क्या वो सच में अमीर है अगर उसके पास करोड़ों रुपए भी हों? हिल ने इस सवाल का जवाब ढूंढा उन सैकड़ों अमीर और सफल लोगों के जीवन से जिन्हें उन्होंने वर्षों तक करीब से देखा। उन्होंने पाया दौलत सिर्फ आर्थिक नहीं होती, वो मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक भी होती है। नेपोलियन हिल ने दौलत के 12 रूप बताए हैं, जिनमें से केवल एक ही है पैसा। बाकी 11 रूप है जिन्हें अगर आप समझ लें तो आप वास्तव में अमीर कहलाएंगे। चलिए इन्हें समझते हैं। 1, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, जिसे हर इंसान चाहता है पर बहुत कम लोग पाते हैं। हिल कहते हैं अ रेस्टलेस माइंड इज द बिगेस्ट पॉवर्टी। जिसके पास चैन नहीं है वो करोड़पति होकर भी गरीब है। 2, साउंड फिजिकल हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। क्या फायदा उस दौलत का जो अस्पताल के बेड पर खर्च हो रही है? असली दौलत है जिससे आप जिंदगी को खुलकर जी सकें। 3, फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से आजादी। असफलता का डर, समाज का डर, खोने का डर अगर आपके मन में बैठा है तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। सफल लोग डरते नहीं, वो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। 4, होप, आशा। हर सुबह उठकर ऐसा महसूस करना कि कुछ अच्छा होने वाला है, ये भावना ही इंसान को जिंदा रखती है। 5, कैपेसिटी फॉर फेथ, विश्वास रखने की क्षमता। अपने लक्ष्य, अपने ईश्वर, अपने आप पर विश्वास रखना, ये अंदर की सबसे बड़ी शक्ति है। 6, विलिंगनेस टू शेयर, बांटने की भावना, सिर्फ लेना नहीं। अगर आप देने में विश्वास रखते हैं तो आप सच्चे अर्थों में अमीर हैं। 7, लव ऑफ फैमिली, परिवार का स्नेह। आपके साथ कौन खड़ा है जब सब कुछ छिन जाए? अगर आपके पास परिवार का साथ है तो आप अकेले नहीं हैं। 8, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, अच्छे रिश्ते। हिल कहते हैं योर नेटवर्क इज योर रियल नेटवर्थ। जिनके साथ आप रहते हैं वो ही आपको ऊंचाई या गहराई में ले जाते हैं। 9, पर्सनल इनिशिएटिव, अपनी तरफ से शुरुआत करने की ताकत। हर बार किसी के कहने का इंतजार मत करो। असली अमीर वही है जो खुद पहला कदम उठाता है। 10, ओपन माइंड, खुला हुआ दिमाग। नई चीजें सीखना, आलोचना सुनना, बदलते रहना, ये दुर्लभ है लेकिन यही गुण इंसान को बड़ा बनाता है। 11, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। जो इंसान अपने मन, समय, आदतों को नियंत्रित कर सकता है वो किसी भी प्रकार की दौलत को नियंत्रित कर सकता है। 12, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा। और अंत में आता है वो पैसा, वो संपत्ति जो आपके जरूरी सपनों को पूरा करे। लेकिन हिल कहते हैं ये अंतिम है, प्राथमिक नहीं। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने दौलत को अब तक सिर्फ पैसों तक सीमित रखा है? क्या आप इन 12 में से कितनी दौलतों को अर्जित कर चुके हैं? अगर नहीं किया तो अब वक्त है अपनी दौलत की परिभाषा बदलने का। बैकग्राउंड थोड़ा अपलिफ्ट होते हुए नैरेटर इंस्पायरिंग टोन में नेपोलियन हिल ने कहा, ट्रू रिचनेस इज अ बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। अगर आपके पास ये 12 में से कम 8 भी है तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जा सकते हैं।
अब अगला कदम क्या है? अपने अंदर झांकिए और इन दौलतों को नापिए। हर दिन ये सोचिए कि आप सिर्फ पैसे के पीछे नहीं, पूर्ण जीवन के पीछे दौड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था भाग 5, जहां हमने समझा कि दौलत का मतलब सिर्फ जीरो नहीं होते, बल्कि वो होती है जिंदगी के हर पहलू में संतुलन, प्यार और आत्मसंतोष। अब अगले भाग में हम जानेंगे वो आदतें जो हर अमीर इंसान के अंदर होती है। जुड़े रहिए ऑडियो बुक चैनल के साथ, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं सफलता की असली मशीन तक। भाग 6, आदतें जो आपको सफल बनाएं। थिंक एंड ग्रो रिच के आधार पर, जहां नेपोलियन हिल बताते हैं कि अमीरी इत्तेफाक से नहीं, बल्कि हर दिन की आदतों से बनती है। अब तक आपने जाना सपना देखना क्यों जरूरी है, निर्णय कैसे लिया जाए और उस इच्छा को कैसे आग बनाकर जलाया जाए। लेकिन अब बात करते हैं उस इमारत की नींव की जिस पर सफलता की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, और वो है आपकी रोज की आदतें। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर वे यू आर बिकॉज ऑफ योर डेली हैबिट्स, नॉट बिकॉज ऑफ फेट। अमीरी कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है जो रोजाना के छोटे छोटे फैसलों और क्रियाओं से बनता है। जैसे आप रोज अपने शरीर को बनाते हैं, वैसे ही आप रोज अपने भविष्य को बनाते हैं। अब सुनिए वो टॉप 7 आदतें जो हर सफल और अमीर इंसान में होती है। 1, स्पष्ट लक्ष्य तय करना, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। हर सफल इंसान के पास एक ऐसा लक्ष्य होता है जिसे वो हर दिन अपने मन में दोहराता है। हिल कहते हैं, अ पर्सन विदाउट अ गोल इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर। हर सुबह उठो और खुद से पूछो, मैं आज क्या हासिल करना चाहता हूं। 2, आत्म सुझाव की शक्ति, ऑटो सजेशन। नेपोलियन हिल इस पर बहुत जोर देते हैं। हर दिन अपने दिमाग को सकारात्मक निर्देश देना, जैसे मैं अमीर बनने योग्य हूं, मुझे अवसर मिलते हैं, मैं जो ठान लेता हूं पूरा करता हूं। ये बार बार दोहराना आपके अवचेतन मन को ट्रेन करता है उसी दिशा में सोचने और कार्य करने के लिए। 3, ज्ञान का लगातार विकास, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हर अमीर व्यक्ति सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं होता, बल्कि उसने किसी एक फील्ड में महारत हासिल की होती है। हिल कहते हैं, जनरल नॉलेज इज ऑफ लिटिल यूज इन अक्यूमुलेशन ऑफ मनी। स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। हर दिन कुछ नया सीखिए, एक स्किल, एक विचार, एक स्ट्रैटेजी। 4, नियमित योजना बनाना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपना तभी हकीकत बनता है जब वो एक योजना का हिस्सा हो। हर हफ्ते, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक एक्शन प्लान बनाइए। हिल ने लिखा है, प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान। बिना प्लान के चलना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर करना। 5, फैसले में दृढ़ता, डिसाइसिवनेस। टाल मटोल करने की आदत सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी सफलता की। हर दिन छोटे छोटे फैसले लेने की आदत डालिए, जैसे क्या पढ़ना है, क्या करना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं। जब ये आदत पक्की हो जाती है तो बड़े फैसले लेना आसान हो जाता है। 6, प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा। नेपोलियन हिल ने कहा, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द बैड हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ अंटिल द डे आफ्टर टुमारो व्हाट शुड हैव बीन डन यस्टरडे। हर बार जब आप कोई काम टालते हैं तो आप अपने भविष्य को एक दिन और पीछे धकेल देते हैं। तो अगली बार जब मन कहे कल कर लेंगे, तो जवाब दीजिए, नहीं, अभी करेंगे। 7, सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सफल लोग नकारात्मक सोच से दूर रहते हैं। उनकी ऊर्जा, उनका फोकस हर चीज में समाधान खोजने में होता है, ना कि समस्या गिनने में। हिल कहते हैं, अ पॉजिटिव माइंड फाइंड्स अ वे, अ नेगेटिव माइंड फाइंड्स एन एक्सक्यूज। हर सुबह, हर बातचीत, हर निर्णय में सकारात्मक शब्दों का प्रयोग कीजिए। इन सभी आदतों का मकसद सिर्फ एक है, आपके विचारों को आपके कर्मों में बदलना। हिल पूरी किताब में यही कहते हैं,
थॉट्स आर थिंग्स। और जब वो विचार दृढ़ इरादे और दैनिक आदतों से जुड़ते हैं तब वे दौलत बन जाते हैं। अब आपसे एक सवाल है, अगर आज से 1 साल बाद आप अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं तो क्या आप आज अपनी एक आदत बदल सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो वही आज का सबसे अमीर निर्णय होगा। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे दी ग्रैंड फाइनल, जहां हम इन सारी बातों को जोड़ेंगे और समझेंगे कि असली अमीरी की उड़ान कहां से शुरू होती है। जुड़े रहिए ऑडियो बुक चैनल के साथ, क्योंकि अगला भाग है भाग 7, दी ग्रैंड फाइनल, जहां आपकी उड़ान शुरू होती है। थिंक एंड ग्रो रिच की सीखों का उच्चतम बिंदु, जहां हर विचार, हर प्रेरणा एक कॉल टू एक्शन बन जाती है आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। आपने इस ऑडियो बुक के पहले 6 भागों में सुना कैसे एक सपना जन्म लेता है, कैसे निर्णय उसे आकार देते हैं, कैसे भीतर की आग उसे ऊर्जा देती है, कैसे आदतें उसे रास्ता दिखाती है, और कैसे सच्ची दौलत केवल पैसा नहीं बल्कि संतुलन है। पर अब एक सबसे बड़ा सवाल बचा है, अब आप क्या करेंगे? नेपोलियन हिल ने 25 वर्षों तक इस रहस्य को खोजा और तब जाकर कहा, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स रियल पावर व्हेन अप्लाइड। यानी ज्ञान तभी ताकत है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। अगर आपने इस किताब को सिर्फ सुना, समझा, महसूस किया तो आप अभी 50% यात्रा पर हैं, पर जब आप इसे जीना शुरू करेंगे तभी आप 100% रिच लाइफ की ओर चलेंगे। अब हम आपको याद दिलाते हैं हिल द्वारा दिए गए सिर्फ एक वाक्य में समाये पूरे दर्शन को, वॉट एवर दी माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। आपका मन सबसे बड़ा कंप्यूटर है। जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, दोहराते हैं, वही आपका भविष्य बनता है। अगर आप खुद को अमीर, सशक्त और सफल मानते हैं तो आपकी ऊर्जा, कर्म और परिणाम उसी दिशा में काम करने लगते हैं। पर यहां 2 चीजें जरूरी है। 1, एक्शन अब करना शुरू करें। जो विचार आपने सुने उन्हें सिर्फ नोटबुक में न रहने दें। अपना लक्ष्य आज ही लिखिए। अपनी डेली रूटीन में सोच प्लस प्लान प्लस एक्शन की एक छोटी आदत जोड़िए। 2, फेथ, खुद पर और इस सिस्टम पर विश्वास रखिए। हो सकता है कुछ दिन कुछ न बदले, हो सकता है परिणाम धीरे धीरे आए, पर हिल कहते हैं द यूनिवर्स डज नॉट फेल टू रिवॉर्ड फेथ एंड एफर्ट। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी अगर आप रुके नहीं। बैकग्राउंड धीरे धीरे जोश से भरता है, नैरेटर धीमी लेकिन ताकतवर आवाज में। याद रखिए, ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये एक थिंकिंग सिस्टम है जिससे आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। एक बेहतर करियर, मजबूत रिश्ते, मानसिक शांति या फिर आर्थिक स्वतंत्रता। थिंक एंड ग्रो रिच का मतलब सिर्फ सोचकर अमीर होना नहीं है, बल्कि सोच को बदलकर जीवन को अमीर बनाना है। अब आपसे एक आखिरी सवाल है, क्या आप आज से एक नई शुरुआत करेंगे? क्या आप सिर्फ सुनने वाले नहीं, करने वाले बनेंगे? क्या आप खुद को वो जिंदगी देंगे जिसके आप सच्चे हकदार हैं? अगर हां, तो आज इस पल से आपकी उड़ान शुरू हो चुकी है। आज से आप स्पष्ट सोचेंगे, बड़ा सपना देखेंगे, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे और रुकेंगे नहीं, चाहे दुनिया क्या भी कहे। नेपोलियन हिल ने अपना काम किया, उन्होंने आपको रास्ता दिखा दिया। अब बारी आपकी है। ये मत कहिए कभी करेंगे, क्योंकि वो कभी आज हो सकता है। धन्यवाद इस 7 पार्ट की प्रेरणात्मक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।